आईसीआर अपनी खुद की रैंक निकालता है आपके सीयूईटी के स्कोर का यूज करके। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आ रहा था कि भैया पहले तो आईसीआर का एग्जाम होता था और आईसीआर के एग्जाम के थ्रू हमें आईसीआर के डिफरेंट कॉलेजेस मिल रहे होते थे, लेकिन पिछले साल से आईसीआर का एग्जाम जो है वो बंद हो चुका है एंड सीयूईटी के थ्रू आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि आखिर कैसे सीयूईटी से आईसीआर के कॉलेजेस तक हम जा सकते हैं। तो वो हम A to Z जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस सीयूईटी से रिलेटेड या आईसीआर से रिलेटेड हम डाल रहे होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो और भी आपके लिए लाते रहें। तो बात करते हैं कि सीयूईटी से कैसे आप आईसीआर के कॉलेज तक जा सकते हैं। तो शुरुआत होती है आपके सबसे पहले सीयूईटी के फॉर्म से, जिसमें आपको आईसीआर को ऐड करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले आप सीयूईटी के फॉर्म को फिल कर रहे होंगे एंड वहां जब यूनिवर्सिटीज का सेक्शन आता है तो वहां आईसीआर आपको एज ए यूनिवर्सिटी चूज करना पड़ता है। अगर आप आईसीआर को ऐड नहीं करेंगे तो आप आईसीआर की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आती है कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म कंप्लीटली भर चुके होंगे, देन फिर आता है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद होते हैं आपके एग्जाम एंड जब आपके एग्जाम कंप्लीटली खत्म हो चुके होंगे उसके बाद आता है आपका रिजल्ट। इन सब चीजों से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आईसीआर का एक रूल है कि अगर आपने 12th जिस भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पास किया है उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जाम आपको सीयूईटी में भी देना चाहिए। ऐसा ना हो आपने 12th जो है वो पीसीएम से किया हो और आप एग्जाम दे रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कोई ऐसे अलग सब्जेक्ट जो कि आपके 12th में नहीं थे। तो देखो, बाकी यूनिवर्सिटीज को उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईसीआर कहता है आप कितने भी सब्जेक्ट से पेपर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास मिनिमम 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए जो कि आपने 12th में किया हो। यानी कि अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम होना चाहिए, पीसीबी से हैं तो पीसीबी होना चाहिए, एबीसी से हैं तो एबीसी होना चाहिए। मतलब आपके 12th के जो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, मेन डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको एग्जाम में जरूर अपीयर होने चाहिए। तो आईसीआर की ये मेनली एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो जब आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे एंड आईसीआर आपने सीयूईटी का फॉर्म में चूज किया होगा, तो जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है उस रिजल्ट को एनटीए आपका सेंड कर रहा होता है आईसीआर को। क्या है कि आईसीआर और एनटीए के बीच में एक कनेक्शन है। अब बात करेंगे कि एनटीए क्या है। तो देखो, एनटीए एक बॉडी है जो कि सीयूईटी के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सीयूईटी एक जस्ट टेस्ट पेपर है जो कि आपको देना होता है एंड उसके बाद आपको बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सीयूईटी के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन दिए जा रहे होते हैं। तो वैसे ही सेम आपका जो रिजल्ट आता है, सीयूईटी के मार्क्स आते हैं, वो एनटीए आईसीआर की जो भी काउंसलिंग बॉडी है उसको भेज रहा होता है एंड आईसीआर के पास जो पूरा का पूरा डेटा जाता है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का जाता है जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरते टाइम आईसीआर को ऐड किया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ कहीं ना कहीं वो बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप आईसीआर को ऐड नहीं करेंगे तो आपका कोई भी डेटा आईसीआर तक पहुंचेगा ही नहीं। जब आपका डेटा नहीं पहुंचेगा तो आपकी कोई रैंक नहीं बनेगी, रैंक नहीं बनेगी तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं। तो जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आता है, देन एनटीए आपका रिजल्ट जो है आईसीआर को भेजता है एंड फिर आईसीआर पूरे मार्क्स का, जो आपके सीयूईटी के मार्क्स आईसीआर के पास जाते हैं, उस मार्क्स का यूज करके वो लोग एक कॉमन रैंक बना रहे होते हैं सभी स्टूडेंट्स की, जो कि रैंक बन रही होती है 1 से लेकर जितने भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे होते हैं 50,000, 60,000, उस तरीके से आपकी टोटल रैंक आ रही होती है। यानी कि आईसीआर अपनी खुद की रैंक निकालता है आपके सीयूईटी के स्कोर का यूज करके। जब आईसीआर अपनी रैंक निकाल देता है, देन उसके बाद उनका पोर्टल शुरू होता है काउंसलिंग का एंड वहां से चीजें होती है आपकी काउंसलिंग की शुरू। अब कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि भैया काउंसलिंग क्या होती है। देखो, काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके सीयूईटी के मार्क्स के थ्रू आपकी रैंक बनाता है आईसीआर एंड उस रैंक का यूज करके काउंसलिंग की प्रोसेस के थ्रू आपको कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। उस काउंसलिंग के टाइम पर आप डिफरेंट कॉलेजेस को चूज कर रहे होंगे एंड मेरिट के बेस पर आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा, वो भी आपकी कट ऑफ के हिसाब से चीजें हो रही होती हैं। तो रैंक के बाद आईसीआर अपना काउंसलिंग पोर्टल शुरू करता है एंड जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड वहां भी रजिस्ट्रेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप आईसीआर की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो देखो, ये सारी चीजें हम वैसे भी बाद में डिस्कस कर रहे होंगे जब उसकी जरूरत होगी, बट अभी आपका जानना जरूरी है ये कि उस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की एक फीस होगी, समथिंग 500 रुपीज़ आपकी फीस हो रही होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइसेस दी जाती हैं कॉलेजेस की कि आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट भरो एंड प्रेफरेंस लिस्ट भरने के बाद जब आप उसको सबमिट करते हैं, देन आपके राउंड के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि राउंड 1 आया, फिर राउंड 2 आया, फिर राउंड 3 आया। इस तरीके से आपको कॉलेजेस अलॉट होते जाते हैं। अगर कोई कॉलेज आपको पसंद नहीं आता है तो फिर आप उसको अपग्रेड करके ऊपर बढ़ते जाते हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, आपको पसंद नहीं आया, आप अपग्रेड करके सेकंड राउंड में चले गए, सेकंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिलेगा,
वो कॉलेजेस जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपके बेटर से बेटर हो रहे होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम आपको दूसरी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें समझा रहे होंगे जब आपको समझने की चीज़ें होंगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे CUET से आप ICAR में जा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग के थ्रू ICAR में कॉलेजेस अलॉट हो रहे होंगे, मार्क्स आपके यूज हो रहे होंगे CUET के, काउंसलिंग आपका ICAR करवाएगा एंड उस काउंसलिंग के थ्रू आपको ICAR के कॉलेजेस मिल रहे होंगे। ICAR में 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 12 टोटल कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं UG के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको इन सब के बारे में भी जानना है तो हमने ऑलरेडी पहले कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियोस कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपको ICAR के लिए टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ रही है या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए हमारा खुद का ऐप भी है, आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं CUET और ICAR से रिलेटेड। तो आई होप कि जो आपको डाउट आ रहा था कि कैसे CUET से आप ICAR में एडमिशन ले रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके क्लियर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा ताकि आगे आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी किसी को डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे या फिर उन डाउट्स पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।